नहीं मांगते हैं तो 25 से पहले अगर नहीं देते हैं तो हम लोग वोट नहीं देंगे उसको। हम अपने हिसाब से जिसको चाहेंगे वोट देंगे, लेकिन नीतीश कुमार को अपनी बात कि सरकार जल्द से जल्द इस मदरसा को पेमेंट करे 1646 को, और इसमें के 339 है बाकी, उसको भी पेमेंट जारी करे। और नहीं करेगी तो उसके बाद जब तक ये पेमेंट का ऐलान नहीं करेगी सरकार, जब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। यहाँ से नहीं होगा तो हम वोट का घेराव करेंगे, वोट से नहीं सुनवाई होगा तो हम सचिवालय का घेराव करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा हम खून की नदियां बहाएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम गदरनी बाग नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल वीकेंड। और देखिए आज मैं पटना के गदरनी बाग में हूँ और बिल्कुल देख सकते हैं कि अब जो है कि दिन बचाओ देश बचाओ संघर्ष समिति बिहार एवं मदरसा असातिज़ा एसोसिएशन पटना बिल्कुल जो है कि के द्वारा जो है कि आज विशाल धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। गैर अनुदानित मदरसों को लेकर हमारी मांगे हैं। देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है कि गैर अनुदानित मदरसों को लेकर के इनकी मांगे हैं। और इनकी मांग क्या कुछ है बिल्कुल जो है कि आप देख सकते हैं, जो कि बैनर के माध्यम से जो है कि ये लोग लगा करके जो है कि अपनी मांगों को रख रहे हैं। हमारी प्रमुख मांगे यानी कि इनकी प्रमुख मांगे जो है बिल्कुल साफ तौर से आप देख सकते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं। अब हम इन लोगों से बात करेंगे। देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग भी आए हुए हैं। इन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ मांगे हैं और किस मांगों को लेकर क्या कुछ मांगे हैं। हम लोगों की मांग यही है कि 2459+1 ऑल बिहार मदरसा टीचर एसोसिएशन की तरफ से और ये दिन बचाओ देश बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से 2459 में से बाकी बचे 1646 मदरसे जो गैर अनुदानित है। उसके बाद 339 एक अतिरिक्त मदरसे हैं, उनके लिए जो अभी तक ग्रांट नहीं मिला है। नीतीश कुमार ने इतने दिन के बाद 814 मदरसे का मंजूरी दी है और 1646 मदरसे गैर अनुदानित है जिसको एक पैसा भी नहीं मिलता है। उनके साथिया भूखे रहकर अपने बाल बच्चों की रोटी लात मारकर इस मदरसे को पढ़ा रहे हैं, मदरसे में पढ़ा रहे हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक इंक्वायरी 3 बार इंक्वायरी कराया डीओ के द्वारा, 3 बार इंक्वायरी हुआ। उसके बाद भी डीओ नीतीश कुमार का कहना था कि एसडीओ से इंक्वायरी करा के आप लोग भेजिए, जो उसमें सच पाया जाएगा उसका ग्रांट दिया जाएगा। लेकिन एक बार कौन का 3 मरतबा इंक्वायरी हुआ और सब डीओ के द्वारा जांच करके मदरसा बोर्ड में फाइलें पड़ी है। लेकिन अभी तक मदरसा बोर्ड से सचिवालय में फाइल नहीं गई है और न ग्रांट दिया जा रहा है। अब हम लोग कब तक भूखमरी के शिकार रहेंगे? यही हमारी मांग है कि नीतीश कुमार तो काम बहुत करते हैं, लेकिन हमारे जो भूखे प्यासे मदारिस के साथिया है उनको भी ग्रांट देकर उनके बाल बच्चों पर रहम करें, यही हमारी मांग। अगर सरकार आप लोग की मांगों को नहीं मानती है तो फिर क्या करें? नहीं मांगते हैं तो 25 से पहले अगर नहीं देते हैं तो हम लोग वोट नहीं देंगे उसको। हम अपने हिसाब से जिसको चाहेंगे वोट देंगे, लेकिन नीतीश कुमार को अपनी बार वोट नहीं। ललन सिंह कहते हैं कि आप लोग उनको वोट नहीं करते, नीतीश कुमार को वोट नहीं करते। बिना वोटे का जीतते हैं हमारे हमारा वोट मिलता है तो जीतते हैं वो। देखिए परिचय क्या है आपका? हमारा नाम है जैनुल हक चंपारनी। मैं 2459+1 ऑल बिहार मदरसा टीचर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। क्या कुछ कहेंगे, किस मांगों को लेकर के आप लोग बैठे हुए? मेरा नाम हुआ मोहम्मद हैदर अली अशरफी, मुजफ्फरपुर से आना हुआ है। ये 2459+1 में से समझिए कि सरकार 814 मदरसे को पेमेंट किया और उसके बाद समझिए कि 16 बाकी गैर अनुदानित 1646 मदरसे बचे हुए हैं। उन्हीं के लेकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारी मांगे है कि सरकार जल्द से जल्द इस मदरसा को पेमेंट करे 1646 को, और इसमें के 339 है बाकी, उसको भी पेमेंट जारी करे। और नहीं करेगी तो उसके बाद जब तक ये पेमेंट का ऐलान नहीं करेगी सरकार, जब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। यहाँ से नहीं होगा तो हम वोट का घेराव करेंगे, वोट से नहीं सुनवाई होगा तो हम सचिवालय का घेराव करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा हम खून की नदियां बहाएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम गदरनी बाग नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं और भी लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ समस्याएं हैं और किन समस्याओं को लेकर के क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों को। देखिए हमारी मांगे जो है उससे बखूबी लगभग तमाम मीडिया कर्मी वाकिफ हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले कई बार ये धरना हो चुका है। ये मांगों को लेकर हम लोग धरना पर बैठ चुके हैं और कल से इसी धरना पर बैठे हुए हैं। हमारी मांगे यही है कि माननीय नीतीश कुमार जी
जो 2459 प्लस को जो ग्राउंड किए थे, उसमें से 814 मदरसों को उन्होंने वेतन जारी किया और बचे हुए 1646 मदरसों को वेतन जारी नहीं किया। यही मांग है, जबकि सरकार ने कई बार हम लोगों को आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया और वो भरोसा उनका वाजिब भी था। लगने भी लगा हमको कि शायद अब जो है वेतन जारी हो जाएगी। क्यों कि सरकार ने यहाँ से हर जिले में शिक्षा पदाधिकारी को एक चिट्ठी दिया और उस चिट्ठी के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने हमारे मदरसों का स्थलीय जांच किया और जांच में जो भी उनका जो एक रूल था, नियम था, उसके मुताबिक तमाम मदरसों का रिपोर्ट जो है समर्पित हो चुका है विभाग में। उसके बावजूद हमारी फाइलों को बालाए ताक रखकर कहां पेंडिंग में डाल दिया है कि कोई सुनवाई नहीं है। जबकि डीओ साहब ने कहा था कि ये जांच जो जा रही है, इस जांच के बाद जिनके भी मदरसे का जो भी जांच रिपोर्ट संतोषजनक रहेगा, उनकी वेतन बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। लेकिन इस तमाम चीजों के बावजूद सरकार वेतन जारी नहीं कर रही है। हम लोगों को भुखमरी फैल गई है, हमारे घरों में फाकाकशी हो रही है, क्योंकि हम लोगों को घर चलाना दुश्वार हो गया है। क्योंकि लगातार कई सालों से हम लोग बगैर वेतन के, बगैर तनख्वाह के, बगैर मजदूरी के काम कर रहे हैं। क्या आप समझ सक रहे हैं कि किसी को बगैर मजदूरी का आप कितना दिन खटा लीजिएगा? क्या उसके घर का क्या हाल होगा, उसके बच्चों को क्या हाल होगा? आज हमारा हाल पर हम कहते हैं सरकार रहम करे। हम लोग गरीब हैं, हम लोग बहुत ही हाजतमंद हैं, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं। बस यही हमारी मांग है और आपसे भी हमारा निवेदन है, क्योंकि मीडिया बंधु जो है ये सरकार का बहुत बड़ा स्तंभ है। आपको भी चाहिए कि सरकार तक हमारी आवाज को बुलंद तरीके से, मजबूत तरीके से आप हमारी आवाज को पहुंचाएं। ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। तो हमें उम्मीद भी है कि आप जरूर हमारी आवाज को पहुंचाएंगे। और माननीय नीतीश कुमार जी से मेरा पुनः जो है निवेदन है और आग्रह है, मेरी दरखास्त है कि आप हमारी इस मांग को पूरी करें, हमारी वेतन को जल्द से जल्द जारी करें। तो आप लोगों ने सुना किस तरीके से जो है कि गैर अनुदानित मदरसों को लेकर के जो है कि यहाँ पे पूरे मुसलमान जो है कि एक हो गए हैं और ये लगातार जो है कि सरकार से मांग कर रहे हैं। बिल्कुल जो है कि इन लोगों की क्या मांगे हैं, इन लोगों ने बताया। अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार इन लोगों की मांगों को मानती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।